हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 7 कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अजीत प्रताप यादव है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैं हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। तो किसी भी ज्वेलर भाई को अगर हॉलमार्किंग सेटअप करवाना है या ज्वेलर का हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894। मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं एक हॉलमार्किंग की क्वालिटी मैनुअल यूज होता है, जो इसको कैसे बनाते हैं उसकी एक सीरीज ऑफ वीडियो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आज वहाँ पे जाके मेरे चैनल यूट्यूब पे अपलोडेड है। मेरे चैनल का नाम है आयुष्मान स्टडी पॉइंट। वहाँ पे जाके सारी वीडियो प्लेलिस्ट है क्वालिटी मैनुअल पेज 1 to 34 वहाँ से देख के करके जाके मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। हम पेज नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं कैसे बनाते हैं। पेज नंबर 7 हमारा सेक्शन 2 में आता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैनुअल बनाते टाइम क्या है, आपका हेडर होना चाहिए। आपके हेडर पे आपका नाम, हॉलमार्किंग सेंटर का नाम, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बॉक्स में आपका सेक्शन होना चाहिए। और इसके बाद आपका राइट हैंड साइड में एक बॉक्स बना होना चाहिए, वहाँ पे आपका लोगो होना चाहिए। इसके बाद हमारा 16 पेज सेक्शन 7 पेज पे हम क्या, हमारा सेक्शन नंबर क्या होता है 2.1 ऑर्गेनाइजेशन का सबका आपका 16 नंबर आता है। क्वालिटी मैनेजमेंट ऑस्पेक्ट। क्वालिटी मैनेजमेंट ऑस्पेक्ट में क्या होता है, कॉम्पिटेंट क्वालिटी मैनेजर असाइन इंचार्ज एंड की पर्सन। आपके पास अगर आप एक हॉलमार्क सेंटर है तो आपके पास एक कॉम्पिटेंट क्वालिटी मैनेजर और एससी मास्टर होना चाहिए। इसके बाद एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। आपके पास जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो उनकी सेंसिटिविटी एज पर IS 15820 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसके बाद इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द सैम्पलर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल एंड स्किल एप्टीट्यूड इन द सैम्पलिंग। अगर आपके पास सैम्पल है ना, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उसके बारे में। इसके बाद आपका स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्पेसिफाइड एंड डॉक्यूमेंट फायर एसे मेथड फॉर। आपके पास जो फायर एसे मेथड है वो उसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशन लेबोरेटरी कंज्यूमेबल। आपके पास क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, आपका जो भी कंज्यूमेबल लेबोरेटरी में यूज होता है उस वो। इसके बाद आपका ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। आपके जो पर्सनल हैं, आपका स्टाफ है, वो क्या उनकी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन आउट या आउटसाइड होनी चाहिए। इसके बाद वर्क डिसिप्लिन। आपके एम्प्लॉय का में वर्क डिसिप्लिन होना चाहिए। और आपके पास कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, अपनी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट आया। इसके बाद आप 17 पॉइंट वर्क एनवायरनमेंट फैसिलिटी फॉर करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल स्टेप कमेंसिंग फ्रॉम द रिसीविंग टू डिलीवरी। आपके पास क्या अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए आपका रिसीविंग से डिलीवरी के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 18 कस्टमर। आपके पास कौन से कस्टमर, आपका ज्वेलर लाइसेंस बाई BIS एंड अदर एंटिटी हु परचेज हॉलमार्किंग ज्वेलरी। आपके कौन से कस्टमर होने चाहिए, आपका जो BIS सर्टिफाइड ज्वेलर होगा और परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी, वो आपका कस्टमर, वो यहाँ पे मेंशन कर। इसके बाद एक 19 पॉइंट इनपुट ऑफ द सेंटर। इनपुट ऑफ द सेंटर क्या होगा, आर्टिकल नेमली आर्टिकल मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर टेस्टिंग एसेइंग एंड हॉलमार्किंग। आपके पास इनपुट के लिए क्या आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर के आर्टिफैक्ट्स आएंगे जो आपको हॉलमार्किंग करने के लिए। इसके बाद है आपका 20 आउटपुट ऑफ द सेंटर। आउटपुट ऑफ सेंटर क्या है, सेंटर का आउटपुट का हॉलमार्क आर्टिकल हमारा आउटपुट है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ गोल्ड सैंपल हमारा आउटपुट है। इसके बाद टेस्ट रिपोर्ट भी हमारी क्या है, आउटपुट है। इसके बाद है 21 पॉइंट सिक्योरिटी मैटर्स। आप हॉलमार्क सेंटर ऑपरेट करते तो आपके पास हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोज सर्किट टीवी विद बैकअप ऑफ फैसिलिटी ऑफ मिनिमम 30 डेज़ का होना चाहिए। पहले 90 डेज़ का था, अमेंडमेंट हो गया, अब 30 डेज़ हो गई है। इसके बाद सिक्योरिटी मैटर्स, स्ट्रॉन्ग रूम सेफ। आपके पास स्ट्रॉन्ग रूम सेफ फॉर अब गोल्ड आर्टिकल सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल कॉर्नेट इसी। आपके पास एक सेफ होना चाहिए आपके गोल्ड कॉर्नेट के लिए, गोल्ड आर्टिकल सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल के लिए आपके पास एक सेफ होना चाहिए।
इसके बाद 22 आता है क्वालिटी मैनेजर, आपका क्वालिटी मैनेजर का नाम क्या है वो लिखना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है एसआई इंचार्ज, आपके पास एसआई इंचार्ज का क्या नाम है 23। इसके बाद 24 आता है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल मैटर किसकी होगी, आपके क्या है एसआई इंचार्ज का होती है। इसके बाद 25 होता है प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंसी ऑफ द सेंटर नीड्स, आपका इसका है यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर का नाम आता है। इसके बाद आपका क्लॉज नंबर आता है 2.1.1 नीड ऑफ कस्टमर। नीड ऑफ कस्टमर क्या होता है, नीड्स ऑफ कस्टमर क्या होती है, पहली नीड टू कस्टमर एसिंग ऑफ आर्टिकल शैल बी कैरीड आउट एज पर IS 141 एंड IS 2113। जो आपका एसिंग ऑफ गोल्ड की होनी चाहिए उसको IS 1.1418 के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और सिल्वर की टेस्टिंग IS 2113 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या है कस्टमर की नीड्स है। इसके बाद सेकंड है चार्जेस आर बी अप्रूव्ड बाई BIS। जो आपके हॉलमार्किंग के चार्जेज होंगे वो BIS के द्वारा अप्रूव्ड होंगे, और वो टाइम टू BIS चेंज करती रहे। जैसा कि अभी का रेट है गोल्ड के लिए 45 रुपीज़ है पर पीस से, तो मिनिमम चार्जेज 200 है, और सिल्वर का है 35 रुपीज़ पर पीस और मिनिमम चार्जेज 150 रुपीज़ है। तो ये है सिल्वर की चार्जेज। इसके बाद आपका है थर्ड नंबर रेजिडुअल टेस्ट सैंपल कॉर्नेट ऑब्लिक सिल्वर क्लोराइड शैल बी रिटर्न आफ्टर टेस्टिंग अलॉन्ग विद द आर्टिकल। जो भी आपका सैंपल निकालोगे गोल्ड का, तो आपको क्या है कॉर्नेट मिलेगा, और इसका सिल्वर का निकालो, सिल्वर में सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। इसको टेस्टिंग के बाद कस्टमर को वापस करना है, ये मेंशन करना होगा अपनी क्वालिटी मैनुअल में। इसके बाद आपका है आर्टिकल टू बी रिटर्न एज पर द डिलीवरी वाउचर इनवॉइस विदाउट एनी डैमेज इन द प्रॉपर पैकिंग। इसके बाद आपका ज्वेलरी का जो ज्वेलर की ज्वेलरी है उसको आपको डिलीवरी करना होगा विदाउट रिटर्न पर डिलीवरी वाउचर, उसको डिलीवरी वाउचर के साथ या इनवाइस के साथ, और उसको में कोई प्रॉपर पैकिंग कर जिससे वो कोई डैमेज ना हो। तो ये करके आपको भेजना होगा। तो मैं दोबारा रिपीट करता रहता हूँ पेज नंबर 7 को। पेज नंबर 7 में अगर क्या स्टार्ट होता है सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 से स्टार्ट होता है, और इसमें आपका हेडर पे आपका नाम लिखना होता है, और हेडर के राइट हैंड साइड में आपको लोगो लगाना होता है। इसके बाद है इसमें 16 पॉइंट आता है। 16 पॉइंट जैसा कि आपने पेज नंबर 6 पे जैसा कि देखा था आपने, तो यहाँ पे फिर इस नंबर 16 से स्टार्ट होता है कॉम्पिटेंट क्वालिटी मैनेजर असाइंग इंचार्ज एंड की पर्सन। आपके पास क्या है एक कॉम्पिटेंट क्वालिटी मैनेजर होना चाहिए, और आपके पास असाइंग इंचार्ज होना चाहिए, और एक्यूरेसी एंड सिंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। आपके पास जो रिक्वायर एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी के इक्विपमेंट हैं IS 1520 के अकॉर्डिंग वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद स्टिक अडेंट टू स्पेसिफाइड एंड डॉक्यूमेंट फायर एसिंग मेथड कपल्ड। आपके पास जो फायर एसिंग मेथड है उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशन लेबोरेटरी कंज्यूमेबल। आपके पास क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए आपको जो लेबोरेटरी कंज्यूमेबल हैं उस पर। इसके बाद आपका ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल, जो आपके हॉलमार्क सेंटर में जो पर्सनल उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसका उनके पास वर्क डिसिप्लिन होना चाहिए, उनके पास कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। और इसके बाद 17 नंबर पे वर्क एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट के लिए आपके पास फैसिलिटी फॉर करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल स्टेप कमेंसिंग फ्रॉम रिसीविंग डिलीवरी। आपके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए रिसीविंग से डिलीवरी तक की। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 18 कस्टमर। आपका कस्टमर कौन होता है, ज्वेलर। हमारा कस्टमर जो आपका BIS लाइसेंसी ज्वेलर्स या सर्टिफाइड ज्वेलर और परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी, ये लिखना होगा वहाँ पे। इसके बाद इनपुट ऑफ द सेंटर। इनपुट ऑफ सेंटर क्या होगा, आर्टिकल मेनली आर्टिकल मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर टेस्टिंग एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। आपका इनपुट क्या होगा, आपका जो गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फॉर एसिंग एंड टेस्टिंग के लिए जो आएगी वो आपका इनपुट होगा। और आउटपुट क्या होगा आपका सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है आउटपुट ऑफ द सेंटर। और सेंटर का आउटपुट क्या होना चाहिए होगा, हॉलमार्क आर्टिकल होगा, क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड सैंपल होगा, और टेस्ट रिपोर्ट। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट 19 पॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम। आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, जैसे आपके पास वैल्यूएबल ज्वेलरी हॉलमार्क के लिए आती है, आपके पास क्लोज सर्किट टीवी विथ बैकअप ऑक्सीजन ऑफ 30 डेज होना चाहिए। इसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग रूम सेफ फॉर स्टोरेज ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स, सर्टिफाइड वेस्टर्न मटेरियल एंड कॉर्नेट। इसके बाद आता है आपका 20 नंबर आता है क्वालिटी मैनेजर कौन होगा, आपका क्वालिटी मैनेजर का नाम। इसके बाद आपका एसिंग इंचार्ज का नाम आता है।
ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल मैटर, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल मैटर किस मैटर पे किसकी होती है, आपके एस मास्टर को होती है। प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कस्टमर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, क्वालिटी मैनेजर की होती है, ये लिखना है। आप क्लॉज नंबर 2.1.1 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब इसके बाद नेम ऑफ कस्टमर, नीड्स ऑफ कस्टमर, हमारे कस्टमर की क्या नीड्स है। नीड्स ऑफ कस्टमर पहला है, एसेइंग ऑफ आर्टिकल शैल बी कैरिड आउट एज पर IS 1418 एंड IS 2113। जो हमारा एसेइंग होनी चाहिए गोल्ड की, वो IS 1418 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और सिल्वर की क्या है, एसेइंग IS 2113 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कस्टमर की नीड्स है। दूसरी नीड्स क्या है, कस्टमर शैल बी चार्जेस शैल बी अप्रूव्ड बाय BIAS। जो हमारे कस्टमर से हम चार्जेज लेंगे वो BIAS के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए। इसके बाद है थर्ड नंबर पे, नीड्स ऑफ कस्टमर में रेजिडुअल टेस्ट सैंपल कोऑर्डिनेट सिल्वर प्राइस शैल बी रिटर्न आफ्टर टेस्टिंग अलॉन्ग विद आर्टिकल। जो भी आप गोल्ड के लिए अगर ज्वेलरी एक्सेप्ट करते हो हॉलमार्किंग के लिए, तो उसमें सैंपल निकालोगे। उसमें अगर गोल्ड का केस है उसमें गोल्ड कोऑर्डिनेट मिलेगा, अगर सिल्वर का केस है तो सिल्वर क्लोराइड होगा, वो उसको कस्टमर को वापस करना है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट नंबर 4, आर्टिकल टू बी रिटर्न एज पर द डिलीवरी वाउचर इनवॉइस विदाउट एनी डैमेज इन प्रॉपर पैकिंग। आपको कस्टमर के ज्वेलरी को प्रॉपर पैक करके इनवॉइस या इशू वाउचर के साथ उसको रिटर्न करना है विदाउट डैमेज। तो ये था पेज नंबर 7 आप क्वालिटी मैनुअल जो हॉलमार्किंग सेंटर में यूज होता है। तो मैंने अभी तक क्या है 7 पेज कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी अभी आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें प्लीज़। और यहीं पे मेरी वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।